वो तो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, नोइंग द फैक्ट कि 2026 में आगे पाकिस्तान को भी इंडिया जाना पड़ सकता है और पाकिस्तान भी इसके ऊपर अपना एक स्टैंड दे सकता है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान आने में इतना एतराज़ है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। अगरचे मतलब वो एक डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, को होस्ट कर रहा है श्रीलंका भी उसको, लेकिन फिर भी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हाशमी साहब, आपको क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम गवर्नमेंट्स की स्पेशली बात करते हैं, पाकिस्तान इज़ विलिंग टू मतलब मेज़बानी के लिए वो तैयार है, हम सब तो तैयार है इंडिया की, लेकिन इंडिया क्या इस वजह से सिर्फ जो आपने जो चीज़ हाईलाइट की है कि आगे पाकिस्तान को भी इंडिया आना है किसी वक्त में, तो क्या उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आएगा, या आपको लगता है कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इतनी ऑथेंटिक अप्रोच रखता है कि आईसीसी को भी मतलब एक दावे के साथ इनकार कर जाएंगे, आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा? नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उस टाइप के हैं। लेकिन इस तरह की स्टोरीज आपको चलती रहेंगी अक्टूबर तक। आए दिन इंडियन मीडिया ये कहेगा कि जी हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो ये नहीं। हालांकि इंडिया के पास और इंडिया में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो बड़ी मजबूत आवाजें हैं। अभी 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का जो इदारिया था, उनके एडिटर ने लिखा कि इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान और जाके खेलना चाहिए, सिक्योरिटी खदशात अपने दूर करें और जाकर खेलें, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखें। तो इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं और इस तरह के पॉजिटिव लोग भी इंडिया में हैं। जिस तरह पाकिस्तान में 90% अगर आपको मिलेंगे तो कुछ 2-4% ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि इंडिया को नहीं आना चाहिए। तो भारत में ज्यादा है, भारत जाहिर है इसलिए, लेकिन भारत को ये गौर करना चाहिए कि वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्रिकेट की रैंकिंग है उसमें टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन रैंकिंग है उनकी। तो उनको पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए और अगर वो यहाँ आकर ट्रॉफी जीतते हैं तो उनके लिए तो और भी बड़ी मजे की बात होगी कि वो पाकिस्तान आए और चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत के गए, इसलिए कि उनकी टीम अच्छी है। साहब, तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं, मुझे ये लगता है, क्योंकि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो सही है, गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है। मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से, कि वो इस बुनियाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा सपोर्ट किया है। 2016 का ICC T20 वर्ल्ड कप आपको याद है, चौधरी निसार अली खान साहब उस वक्त तो अब वज़ीर दाखिला आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। तो ये देख लें सूरत हाल को, लेकिन ये ना पाकिस्तान का इसमें कुछ से है, ये आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान मामला है। तो बीसीसीआई और आईसीसी, बहुत अच्छा आपने टेक्निकल पॉइंट रेस किया, क्योंकि मैं जाहिर बात है अपनी रिसर्च करते हैं, हमने फीडबैक पढ़ा, तो कल इंडियन मीडिया में जो चीज़ रिपोर्ट हुई वो मनोअन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अननोन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर को कोट किया। उन्होंने यही बात की कि देखे जी एजेंडे में शामिल था ही नहीं, तो बात भी नहीं हुई, मुलाकात जरूर हुई। 108 मुल्क थे बिल्कुल, और एजेंडे में बहुत कुछ, और आईसीसी का स्टेक लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। इसके ऊपर हम आएंगे वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ, और अब एक तरह से नोटिस पीरियड पर है चिली और अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन, 1 साल का टाइम मिल गया। बिल्कुल, लेकिन आसिफ ये बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये आईसीसी का फ्लैगशिप इवेंट है, पाकिस्तान उसका होस्ट है। चलें अब हम बात को लेकर आते हैं आईसीसी की तरफ। हाउ यू फोर्सी, क्योंकि हमारी जो नाजरीन हैं वो ये ज़रूर इंटरेस्ट रखते हैं कि चलें अभी जो चीज़ हुई वो तो यहाँ तक थी, आपने भी फरमा दिया, मैंने भी वो बात कर ली, बट हाउ यू सी एंड फोर्सी द सिचुएशन कि आगे चल के क्या एक और किसी आईसीसी मीटिंग में मे भी अक्टूबर में, तो क्या वहाँ तक मामला खींचा जाएगा? आप इस पर क्या अपना तज्जिया करेंगे? देखिए, वो चेयरमैन बन गए या नहीं बने, दोनों सूरतों में आईसीसी को बीसीसीआई की सुननी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। देखें, आईसीसी का जो काम करने का तरीकाकार है वो अपने मेंबर्स के दबाव में आ सकती है। आईसीसी इतना इस काउंसिल है बिकॉज इट्स अ काउंसिल, और फेडरेशन यानी फीफा या और सारी फेडरेशन आप ले लें, वो इम्पोज करते हैं अपने मेंबर्स पे। ठीक है, अभी हाल ही में फीफा ने एक फैसला दिया है जो कुछ बोर्ड, कुछ क्रिकेट, कुछ फुटबॉल फेडरेशन को पसंद नहीं था। गोल लाइन टेक्नोलॉजी को आप देख लें, गोल लाइन टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्पोज कर दी थी कि ये होगा, और उन्हीं दिनों में 2010-11 की बात है ये, उस वक्त चल रहा था, DRS का बड़ा चर्चा था। इंडिया ने कहा था हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी डोंट अग्री विद दिस, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड या इंडिया के जरिए इंतजाम जो टेस्ट सीरीज होती थी उसमें वो इस्तेमाल नहीं होती। तो ये फ़र्क है काउंसिल और फेडरेशन का। काउंसिल को सुनना होगा आईसीसी को, बीसीसीआई को, और बीसीसीआई एक परवाना रखेगा कि ये हमारी हुकूमत का लिखा हुआ है भाई, उन्होंने हमें मना किया है, तो उसके बाद आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। आईसीसी या कोई भी क्रिकेट बोर्ड या आप मतलब ये होता, ये चीज़ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम जो कि डिस्कस करें पॉसिबिलिटीज और सिनेरियोज कि अभी भारत नहीं आता, चलिए उनके पास ऑप्शन है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, और वो एक लेटर अगर दिखा देते हैं तो हमें बायलैटरल की तरह पता है कि यू कैन नॉट फोर्स ना, एक लेटर वो दिखा चुके हैं, एक मिसाल मौजूद है। बट हम ये अगर करते हैं, क्योंकि ऐसे आपने बिल्कुल ठीक यहाँ निशानदेही की कि काउंसिल जो है वो
अपना फ़ायदा भी देखती है। 10 ममालिक में भारत से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसी वजह से आप ये देखें ना 2023 से 31 के साइकिल में 3 आईसीसी इवेंट भारत को दिए गए, बाकी सबको एक एक मिला है और उसमें से भी एक जो है वो सिर्फ ज्वाइंट होस्ट कर रहे हैं, बाकी दोनों उनके पास अपने। तो इससे पता चलता है कि कमर्शियलिज्म कहाँ जा रही है और उसमें शायद आईसीसी ठीक भी है, एक पैसा कमाना है। पर अगर आज हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, जो कि शायद पाकिस्तान ने राह दिखाई एशिया कप के जरिए, शायद गलती भी कह सकते हैं उसको, बट कहीं फिर पाकिस्तान को भी आप इशारा कर रहे हैं कि आगे चल के अगर हुकूमती दबाव पर, अवामी दबाव पर, या अगर आपका कोई चेयरमैन ऐसा आता है रमीज़ जैसा जो एक हार्ड लाइन स्टांस लेता है, तो तब भी आईसीसी इस पोजीशन को फिर पाकिस्तान को जो है बिल्कुल पाकिस्तान को करना, अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं कि हमारी हुकूमत ने मना किया। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है वो जो भी फैसला करें, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कितना होगा ये देखिए। पैसे के एतबार से आपने बात की रेवेन्यू की, हाइब्रिड पे चले जाएं अगर मैं आगे की बात कर रहा हूँ 2026 की, हाइब्रिड पे जाना पड़ेगा। हम वो 2026 का वर्ल्ड कप तो खैर अभी दूर है, वो श्रीलंका और इंडिया दोनों में, वो इंडिया से देखिए पाकिस्तान इस पोजीशन में मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान ये स्टैंड लेगा, वरना फिर पाकिस्तान को टिट फॉर टैट वाली बात आ जाएगी कि इंडिया नहीं कर रहा तो हम इसलिए नहीं जा रहे। तो पाकिस्तान क्या पेपर पे ये लिख कर देगा? पाकिस्तान को कुछ ना कुछ पेपर पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आईसीसी एक ज़माने में आपको याद है सुभान अहमद साहब जब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे तो उस वक्त अदालत में केस गया था कि हुकूमती इंटरफेरेंस होती है। उन्हीं दिनों में समीउल हसन बर्नी आईसीसी के डायरेक्टर मीडिया थे, तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा देखिए आईसीसी किसी मुल्क या किसी मुल्क की अदालत के फैसले पर कुछ भी नहीं कर सकती, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज़ मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का है। तो इतना तो फ़र्क है। और अभी आपने बात की कि इंडियन टीम का कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, उसने ब्रॉडकास्टर तो देखे हैं यार, आप जो प्रेजेंटर्स थे कितने इंडियंस थे उसमें? पाकिस्तानी प्रेजेंटर कौन थे? 2, वकार यूनुस, वसीम अकरम, बिल्कुल। और कोई आप इस लाइन में भी आप पीछे हैं कि प्रेजेंटर्स भी आप नहीं बना रहे, कमेंटेटर्स भी आप नहीं बना रहे, आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाह हाल डोमेस्टिक क्रिकेट है, फिर आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। इस पर आते हैं जो हमारे घर के मामला आते हैं, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, चूँकि ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि हम, मुझे याद है रमीज़ राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर आप बहुत बड़ी टीम बन जाते हैं, आप आईसीसी इवेंट जीतते हैं तो आपकी मार्केट ब्रांड वैल्यू होती है, पर वो भी 2 साल में पीछे हो गई है। देखिए अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी, तो ये प्री वेडिंग फंक्शन थे। ओके, उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट, बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही, दूसरी टीम को बुलाना आईसीसी की जिम्मेदारी, उन टीम्स को सिक्योरिटी देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी, उन टीम को अच्छा खाना देना, अच्छी रिहाइश देना, सब इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी। तो अंबानी साहब जाने कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, पाकिस्तान की इसमें से 0 है। सही कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, और वो ना आने की उसके पास वजूहात बहुत सारी हैं। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, अभी कम से कम भी 6 से 8 महीने दूर है, तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और जो हुकूमत उनकी बनी है वही है जो मोदी साहब, तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं।